हरिओम। ज्योतिष के ऊपर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारा सूर्य स्टैटिक रहता है, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी अपने एक्सेस पर भी घूमती है, पृथ्वी चारों ओर चक्कर भी लगाती है। तो भचक्र, जिसको जोडिएक भी बोलते हैं, आप मोटे तौर पे ऐसे समझ लीजिए कि एक साइकिल का पहिया है, बहुत बड़ा आकाश में, और वो चारों ओर है। उसके ऊपर 12 राशियाँ लिखी हुई हैं। राशि 12 है और ग्रह 9 है। ग्रह 9 कौन कौन से हैं? सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु है और केतु। राहु केतु छाया ग्रह है। मतलब जिस समय, अगर आप लोगों को पता होगा, कहानी है, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से अमृत निकला था। उस अमृत को पाने के लिए देवता और दानव सभी दोनों तरफ पंक्तियों में बैठे हुए थे, और भगवान विष्णु मोहिनी का रूप रख के उसको बांट रहे थे, अमृत को। इसी बीच में राहु जो है उठ के देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ गया। उसको पता था कि विष्णु भगवान जो है अमृत जो है देवताओं को ही देंगे, क्योंकि दानवों को दिया तो सृष्टि का विनाश कर देंगे। तो जब उधर बैठ गया तो उसने जैसे ही वो अमृत पिया तो उसकी गर्दन काट दी भगवान ने। तो उसके 2 हिस्से हो गए, एक ऊपर का हिस्सा हो गया, गर्दन से ऊपर का, जो राहु कहलाता है, और एक दूसरा हिस्सा हुआ जो केतु कहलाता है। तो इनको छाया ग्रह बोलते हैं। ये एक ग्रह से, एक 12 जैसे राशियों का खाना हो रहता है, उसमें एक से छठे बैठे रहते हैं। अगर राहु एक घर में है तो छठे ग्रह में केतु, ऐसे छाया ग्रह है। और सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, ये तो दूसरे ग्रह है ही हैं। तो राशियों का जैसे मैं बता रही थी, जैसे पहिए पे मान लीजिए राशि लिखी हुई है। राशियाँ है हमारी, पहली है मेष राशि, दूसरी है वृष राशि, तीसरी है मिथुन राशि, चौथी है कर्क राशि, पांचवी है सिंह राशि, छठी है कन्या राशि, फिर तुला राशि, फिर वृश्चिक राशि, फिर धनु राशि, फिर 10वीं है मकर राशि, 11वीं है कुंभ राशि और 12वीं मीन राशि। जैसे ये सारे 4 उसमें लिखे हुए हैं, मतलब गोलाई में, और वो गोला ऊपर है आसमान में। तो जिधर सूर्य रहता है उधर जब बच्चा जन्म लेता है, जिस साइड में वो राशि होती है सूर्य की तरफ, उसमें वो उसका लग्न कहलाता है। लग्न से लेके अगर लेफ़्ट को जाते जाए, हम सामने अगर चार्ट रखा है तो, और हम अपने आप को चार्ट समझे तो राइट को चलते जाए, तो जैसे घड़ी का घूमती है उस डायरेक्शन में अगर जाए तो 1 2 3 4 5 ऐसे 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियों में इस समय, जैसे हर समय वो तो ग्रह भी चल रहे हैं, राशियाँ भी उसमें घूम रही हैं, तो उसमें जहाँ पर भी ग्रह बैठते हैं उस राशि के हिसाब से भी माने जाते हैं। जैसे मेष में अगर मंगल बैठा है तो मेष का मंगल बोलेंगे, ऐसे।
तो ये ग्रह और राशियां हैं मोटे तौर पर, और जनरल आइडिया है इसका। दूसरा, आम तौर पे मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि शनि हमारा बहुत ख़राब है, शनि हमारा बहुत ख़राब है। शनि खराब नहीं होता, शनि तो जज है और भगवान ही शनि के रूप में है। तो शनि तो के जज क्या करता है, हम जैसा काम करते हैं उसका वैसा फल दे देता है। तो जज जो है, शनि जो है वैसे ही फल देगा जैसे हमने कर्म किए हैं। और कर्म बंधन से बंध के आता है मनुष्य, जब दूसरा जन्म लेता है। मैंने पिछले उसमें बताया भी था कि प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, दृढ़ अदृढ़ कर्म बताए थे। तो जो दृढ़ अदृढ़ कर्म जो है प्रारब्ध कर्म है, जो उसमें उसके हिसाब से हमारे उसके बंधन में बंध के मनुष्य आता है। जो एक और मैंने बताया था आपको कि हमारे अंदर चित्त है, तो चित्त में जो भी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड हो रही हैं, जो स्टोर होती रहती है, उसमें से जैसे फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट करते हैं हम, उसमें से थोड़ा सा खर्चे के लिए पैसा निकाल लेते हैं, उसी तरह से हम उसमें से थोड़े से कर्मों को, स्ट्रॉन्ग कर्म हैं उनको निकाल लेते हैं और नया जन्म ले लेते हैं। उनको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। तो ये प्रारब्ध कर्म कुंडली में केवल प्रारब्ध कर्म देखे जाते हैं। आगामी और तो हम आगे के लिए बना रहे होते हैं, पास तो पहले बना चुके होते हैं। तो प्रारब्ध कर्म पर ही हमको भोगना ही पड़ता है, जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो आमतौर पे लोग कहते हैं मंगल जो है, शनि जो है बहुत ख़राब ग्रह है, और शनि का कोई कसूर नहीं होता, हमारा कसूर होता है। हमने जैसे कर्म करे होते हैं, शनि वैसा ही हमारा लिख देता है, फल उसको हमें वैसे ही मिल जाता है। तो शनि की 7.5 भी चलती है। शनि स्लोएस्ट ग्रह है, 2.5 साल एक राशि में रहता है, जबकि चंद्रमा 2.5 दिन रहता है। इस तरह से अलग अलग ग्रह अलग अलग राशियों में रहते हैं। आमतौर पर ग्रह कुछ नहीं कहते आपसे, लेकिन जब उनकी दशा चलती है या गोचर में चलती है, गोचर अर्थात जो अभी भी तो ग्रह हमारे चल रहे हैं, हमारा सब कुछ वैसे ही चल रहा है, और ये कल्पना मात्र नहीं है, ये ऋषि मुनियों का बहुत सटीक ज्ञान है। जो हम ये सोचते हैं कि ज्योतिष बेकार है, ऐसा नहीं है। तो जैसे उस दिन मैंने सूर्य की बात की थी आपसे, आगे मैं चंद्रमा की बात करूँगी। तो सूर्य हमारा अगर प्रॉब्लम दे रहा है, तो हमको माता पिता के चरण स्पर्श नहीं भी दे रहा हो तो माता पिता के सुबह उठकर चरण स्पर्श करने चाहिए। क्योंकि माता पिता जो हैं, जितना हमको माँ बाप हमारे लिए करते हैं, जो उन्होंने किया हुआ है, उतना और कोई नहीं कर सकता, माता और पिता। तो सुबह उठ के उनके चरण स्पर्श करने से वो आशीर्वाद देंगे ही देंगे। वैसे तो कोई भी आशीर्वाद देगा जिसके पाँव छूओगे तो, पर माँ बाप तो वैसे ही आशीर्वाद से भरे रहते हैं बच्चों के लिए। इसीलिए भगवान ने उसमें हर जगह यही शास्त्रों में बताया गया है कि अगर भगवान के कोई सबसे नज़दीक है तो वो माँ है। तो हमें उनका आशीर्वाद लेना ही चाहिए। अगर उनसे हम नहीं रखेंगे संबंध सही, तो परेशानियाँ तो आती रहेंगी। जो हम पुराने कर्मों का लिखा के आए उसके हिसाब से परेशानियाँ आती रहेंगी, और आप उसके हिसाब से हम करेंगे काम तो नहीं आएंगे। वो हमारे शांत हो सकती है। जैसे सूर्य है, सुबह उठकर हमें उसको जल देना ही चाहिए।
सामने एक गमला रख लेना चाहिए, जैसे कि पाँव के छिट्टे, पाँव उसके पानी के छिट्टे पाँव पर ना पड़े, और सूर्य की तरफ देखते हुए हमें जल देना चाहिए। तो वो जो पानी है के ज़रिए हम सूर्य को देखें ऐसे। और सुबह ये नहीं कि दोपहर को 12 बजे नहाकर आए हैं तो 12 बजे दे रहे हैं जल, सुबह नहाकर सुबह जल देना चाहिए। तो अगर हम ये सारी चीज़ों का पालन करेंगे कि माँ बाप के का आदर करेंगे, माँ बाप के चरण स्पर्श करेंगे, माँ बाप से सही व्यवहार रखेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे और सूर्य का जल देंगे, तो सूर्य चंद्र से होने वाली प्रॉब्लम कम हो सकती है। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें हमारे संस्कार में, हमारी हिंदू संस्कृति में शुरू से ही सिखाई जाती हैं कि माँ बाप के चरण स्पर्श करो, गुरु के चरण स्पर्श करो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तो ये सब पालन करने से हमें कष्ट कम होते हैं। जो हम स्टोर आगे के लिए जो कर रहे हैं, आगामी कर्म स्टोर कर रहे हैं, उसमें हमें परेशानी नहीं मिलेगी। चंद्रमा माता है, चंद्रमा मन का कारक भी है। तो माता होने से माता का बहुत ज़रूरी है आदर करना। माता अगर चंद्रमा का में कष्ट हो रहा हो तो आपको माता का ध्यान रखना, माता की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक लड़का जो है अपने माँ बाप के पाँव दबा रहा था, सेवा कर रहा था उनके। महाराष्ट्र की बात है। कृष्ण जी जो थे वहाँ पहुँच गए और कृष्ण जी वहाँ पहुँच करके उस लड़के को बुलाया कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो लड़का बोला, ठहरिए, मैं अभी माँ बाप की सेवा में लगा हूँ, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता, अभी थोड़ा रुकिए। तो उसको एक ईंट खिसका के दे दी कि आप इस पर खड़े हो। एक पत्थर पड़ा था पास में, खिसका के दे दिया। भगवान उसी पे कमर पे हाथ रख के खड़े हो गए। वो मूर्ति अभी तक वहाँ पर है और उनको वहाँ पर विट्ठला के नाम से जानते हैं। तो उसने जो आए वो इसलिए थे कि वो माँ बाप की सेवा कर रहा था। और वो जो सेवा करते में उसने बात करना भी नहीं चाहा। उसने कहा मैं एक काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो ये हमारे संस्कारों में, हमारी सभ्यता में, हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से शनि है। शनि जो जैसे मैं बात कर रही थी, शनि खराब नहीं है, हम खराब, हमारे कर्म खराब है, जिसके कारण वो हमारे कर्मों का फल दे रहा है वैसा। और वो 7.5 में और गोचर में आते आते देता है। दाएं आ गया, बाएं आ गया, अगर गलत बैठा हुआ है तो ये कंधे में दर्द, कभी वो कंधे में दर्द, कभी ये पाँव में दर्द। कभी जो पाँव की प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी होती हैं, शनि के कारण होती है। घुटने का दर्द, फलाना सब। तो शनि जो है पनिश करता है हमारे पुराने कर्मों को जो हम लेकर आए थे प्रारब्ध में, और अभी जो कर रहे हैं उसको आगे फर्दर पनिश होगा। और एवरी मोमेंट पास्ट हो रहा है। अभी जो मैं बात कर रही हूँ, 1 सेकंड के अंदर जो सेकंड है पीछे चली, पास्ट हो गई, तो वो आगामी कर्मों में आता जाता है इस तरह से। और मंगल का बहुत लोगों को ये ख्याल है कि मंगल जो है ख़राब होता है, मंगली होने से शादी नहीं होती, मंगली होने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। 12 राशियाँ हैं, 12 राशियों में मंगल कहीं तो बैठेगा। लेकिन मंगल जब पहली राशि
चौथी राशि मतलब चौथे घर में, पहले घर में, और 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में जब बैठता है मंगल तो उसको मंगली बोलते हैं, क्योंकि पहले घर का अपने ऊपर ही प्रभाव डालता है, चौथे घर का अपना सुख को छीनता है जिसकी में बैठा हुआ है। मंगल एक ही 12 राशियों में एक ही मंगल होता है, ये तो अलग अलग लोगों के लिए बता रही हूँ। चौथे में रहेगा तो सुख को कम करेगा, 7वें में रहेगा तो स्पाउस पर इफेक्ट होगा, 8वें में बैठेगा तो अपनी आयु को, स्पाउस को, सभी को इफेक्ट करेगा, और 12वें में बैठेगा तो अगेन हमारे कर्मों पर इफेक्ट करेगा। तो ये जो अलग अलग घरों में बैठता है तो मंगल जो है एनर्जी है, एनर्जी तो होनी ज़रूरी है, पर एक बहुत एनर्जी वाला है और दूसरा उसकी एनर्जी कम है तो आपस में तो टकराव होने की संभावना है। तो पत्री मिलाकर करना चाहिए। बहुत लोग आजकल जैसे लव मैरिज हो रही है, बहुत शादियाँ हो रही हैं, सब आज शादी हो रही है कल तलाक हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं। तो लेकिन मंगल केवल उसमें घरों में बैठने से ही नहीं देखते, उसमें हम लग्न राशि से, चंद्र राशि से, शुक्र राशि से भी मंगल देखते हैं। और D9 चार्ट में मतलब 4 राशियों उसके 9 पार्ट्स कर दिए जाए तो हम जो उसको D9 चार्ट बोलते हैं उसमें भी देखते हैं मंगल। और जहाँ मंगल बैठा है, अगर स्पाउस के में वहाँ पर कोई अनिष्ट ग्रह बैठा है तो उसकी काट हो जाती है। तो वो सब पंडित से देख के करा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई अछूत हो गया जो पर्सन है, जो लेडी है या लड़की है या लड़का है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर पत्री मिलाकर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब मंगल एक को दिया है तो दूसरे को कहीं ना कहीं तो दिया होगा ना, तो उस तरह से मिलते हैं। और जो लोग कहते हैं देरी हो गई, शादी में देरी हो रही है मंगल के कारण, मंगली है इसलिए देर हो रही है, नहीं, देरी दूसरे भी ग्रह कर सकते हैं। इसलिए जो वो लोग गुण मिला के शादी कर लेते हैं वो ठीक नहीं है। सिर्फ गुण नहीं मिलाना चाहिए, ग्रह कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट है, वो सब मिलवाना चाहिए एक अच्छे ज्योतिष से। तो ये मंगली की बात है। मैं मंगली की बात बाद में भी कभी करूँगी। और शनि की बात हो गई। तो सूर्य के लिए जैसे मैंने बताया कि सूर्य के लिए हमको जल चढ़ाना चाहिए, पिता के पाँव छूने चाहिए। पिता का स्पेशल है, सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है। तो सूर्य के लिए पिता के सेवा और जल चढ़ाना आदि कर सकते हैं, दान भी दिए जा सकते हैं। और जप सबसे बड़े महत्व के होते हैं, जप का भी महत्व बहुत होता है। इनके जप होते हैं सभी के, कभी इसके लिए अलग से बात करेंगे, जप कौन से करने चाहिए, किसके लिए, किस ग्रह के लिए कौन से करने चाहिए। तो और चंद्रमा के लिए, क्योंकि मन का कारक भी है, हमारे मन पर भी प्रभाव डालता है, माता के साथ संबंध भी खराब करता है। अगर अनिष्ट हो, नीच का हो, अनिष्ट हो, ग्रह उसको दृष्टि दे रहे हों या अनिष्ट ग्रहों के साथ बैठा हो, जैसी संगत होती है वैसा ही असर भी होता है। तो इस तरह से चंद्रमा के लिए, इनके सभी के लिए मंत्र होते हैं। मैंने आईकास से सर्टिफिकेट लिया, यहाँ 2 साल की ट्रेनिंग करी, 1 साल का एडवांस कोर्स भी पढ़ा मैंने वहाँ, 6 महीने कर्म थ्योरी भी पढ़ाई और गीता भी पढ़ाई। तो ये जो चीज़ें हैं, जो आईकास है, पहले यहाँ हमारे साथ में महावीर पब्लिक स्कूल है, इसमें होता था आईकास की ट्रेनिंग शाम को। बहुत अच्छा टाइम रहता है शाम को, 3 से 6 ऐसे कुछ रहता है।
और फिर ये शिफ्ट होकर के 19 सेक्टर चला गया और 19 सेक्टर में ट्रेनिंग होती है मैरी गोल्ड पब्लिक स्कूल में। बहुत अच्छे टीचर्स हैं सभी। जैसे मैंने भी 6 महीने जैसे पढ़ाया गीता भी या कर्मोत्तरी, तो वहाँ कोई पे नहीं मिलती, फ्री पढ़ाना होता है, वॉलंटियर्स होते हैं। तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं आप, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है उसमें, उसकी वो निकलती रहती है, कभी भी जा कर के। और मैं बाकी बात बाद में करूँगी। हरिओम।